सर इसमें मजा आ रहा है ना? वीडियो देखते रहिए, मजा आएगा। आज कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जिसमें 2-4 क्वेश्चन आईआईटी मेंस में और एडवांस में भी आए हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल से क्वेश्चन पहले इसको किए जाए, फिर आईआईटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उसको करना है। जैसे ये देखिए, इनको मुझे प्रूफ करना है। मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों को प्रूफ करना है। इतने में इक्वल टू 2 वेक्टर ए प्रूफ करना है और इसको 2 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाए तो इनको उठाया जाए फिर किया जाए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, नॉर्मली अगर इस पूरे को कैलकुलेट किया जाए तो बड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा, बड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो क्या करो, आप एक पार्ट को सॉल्व करो, इस सिंगल पार्ट को सॉल्व करो, इन दोनों पे लॉजिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार। तो जैसे पहले पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है इसको, तो देखो इनको सॉल्व करने से शुरुआत से पहले इधर देखो क्या लाना है मुझे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर लाना है। तो पहले मॉड ऑफ ए निकाल लो क्या होगा। क्लियर है ना? देखिए क्या होगा। यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j और प्लस a3k। क्लियर? ऐसे मान लो, क्योंकि वेक्टर ए मुझे दिया तो है नहीं, हम लोग मान लेते हैं। यहाँ मॉड ऑफ ए की जरूरत है तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ a स्क्वायर है तो मैं यहां पर स्क्वायर कर दे रहा हूं, है ना? वर्क करने पर, क्या करने पर? वर्क करने पर। किधर? दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो इधर जब हम वर्क करेंगे वेक्टर मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू इधर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना? हट जाएगा ना? चलिए, इधर जो मुझे जरूरत थी वो मुझे प्राप्त हो गया। अब इसको कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं, इसके कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर मैं तीनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करूंगा तो बहुत लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो लॉजिकली 1 पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहले इनको लिखते हैं। देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, आई क्रॉस ए का जो ये होल स्क्वायर है आपका, सॉरी यहाँ पर मॉड लगा है ना, इसका जो होल स्क्वायर है इसको देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर आई क्रॉस ए डॉट वेक्टर आई क्रॉस ए। कोई दिक्कत तो है? हो तो बोलो। अब यहाँ पर ए को हम लोग पोस्ट कर देते हैं। देखिए ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पोस्ट कर दो आप, आई क्रॉस, देखिए ए की वैल्यू क्या है, a1i प्लस a2j और प्लस a3k। ठीक है, डॉट, है ना? यहां पर देखो i क्रॉस a1i a2j और a3k। ठीक है, इनको भी अलग अलग ब्रैकेट में कर लो ऐसे, है ना? ठीक रहेगा। दूसरी चीज और एक चीज ध्यान दो, जब भी कभी स्क्वायर टूटेगा तो डॉट में ही जाएगा, मतलब अदिश गुणन में टूटेगा, सदिश गुणन में कभी नहीं तोड़ना इसको। पावर को जब भी तोड़ोगे तो किसमें? अदिश गुणन में तोड़ेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं लॉजिक बना लूं, आई जे के। मैंने जिस दिन फार्मूले का डेरिवेशन किया था तब भी मैंने बताया था, ऐसे देख लिया करो। आई और जे का सदिश गुणन के होगा, जे और के का आई होगा, है ना? के और आई का जे होगा, ऐसे हम देख लेंगे। और अगर रिवर्स हुए तो नेगेटिव होगा। ठीक, तो यहां देखो आई को आई से क्रॉस गुणा करो, तो आई क्रॉस आई क्या होता है? पहले कर दो ऐसे, आई क्रॉस आई, है ना? क्या करते हैं? आई क्रॉस आई प्लस a2
आई क्रॉस जे प्लस A3 है ना, आई क्रॉस के, ठीक है ना। देखो ऐसे कर लो, ये पहले ब्रैकेट का काम हो गया। अब आप दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, यहां पर A1 आई क्रॉस आई प्लस A2 आई क्रॉस जे प्लस A3 आई क्रॉस के, ठीक है ना। अब लॉजिक में देख लो, सिंस हम लोग जानते हैं कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होता है, शून्य। तो ये आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, शून्य प्लस A2 आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, तो यहां आई क्रॉस जे को के लिख दो प्लस A3 आई क्रॉस के, देखो रिवर्स हो गया, आई क्रॉस के क्या बनेगा, माइनस जे, यहां क्या बनेगा माइनस जे, ये ब्रैकेट बंद। सेम कहानी यहां पर आ जाओ, आई क्रॉस ए का मान 0 प्लस A2, यही बनना है सेम टू सेम। आई क्रॉस जे का मान क्या आएगा, देखो यहां से के प्लस A3 और आई क्रॉस के का मान माइनस जे। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगली लाइन देखो क्या होगा, ये शून्य हो गया, खत्म करो, क्या आ गया यहां पर A2 के माइनस A3 जे डॉट A2 के माइनस A3 जे। अब यहां पर अदिश गुणन होगा, है ना। अदिश गुणन करो, देखो k को k से मल्टीप्लाई करते हैं और j को j से, तो A2 और A2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, A2 स्क्वायर, क्योंकि k डॉट k 1 होगा, माइनस माइनस प्लस A3 और A3 का मल्टीप्लाई A3 स्क्वायर और j का मल्टीप्लाई 1। ये किसकी वैल्यू है, ये देखो वेक्टर i क्रॉस a का होल स्क्वायर। अब देखो ये लॉजिक क्या है, आप देखो ये i जो है इस सदिश का पहला कैरेक्टर है ना, माने A1 वाला है। तो जब मैंने यहाँ पर i से मल्टीप्लाई किया है तो देखो मेरे आंसर में A1 नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, A2 और A3, मतलब पहला कैरेक्टर तो i है। ऐसे जब मैं j से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, सेम टू सेम बिल्कुल इसी प्रकार जब हम लोग मॉड ऑफ j क्रॉस a का होल स्क्वायर करेंगे, तो आप लॉजिक में आप देखो j किसके साथ है, यहाँ A2 के साथ। जैसे यहाँ i मेरा किसके साथ, A1 के साथ, तो यहाँ देखो A1 नहीं आया, A2 A3 आया। तो j मेरा किसके साथ है, A2 के साथ है, तो यहाँ A2 नहीं आएगा, A1 और A3 आएगा। क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सेम ऐसा ही मॉड ऑफ k क्रॉस a का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो k किसके साथ है, A3 के साथ है, तो यहाँ A3 नहीं आएगा, क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब देखो इन तीनों का सम ही तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो तीनों को सम करते हैं। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं, इसको मैं अगर सेकंड मान लूं, इसको मैं थर्ड मान लूं, या इन्हीं की वैल्यू उठा के वहां पोस्ट कर दे, दोनों कहानी हो सकती है। इन तीनों को इक्वेशन मान के चाहे प्लस कर ले और चाहे इनकी वैल्यू उठा के वहां कर दे। चलो प्लस कर देते हैं, क्या करें, फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड। क्या लिखा देखो, i क्रॉस a का होल स्क्वायर प्लस j क्रॉस a का होल स्क्वायर प्लस k क्रॉस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करो, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सबको प्लस करो, देखो A1 और A1 दो बार है, 2A1 स्क्वायर, ठीक है। A2 और A2 दो बार है, 2A2 स्क्वायर, और A3 दो बार है, 2A3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनमें दो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। देखो ये किसकी वैल्यू बेटा,
मॉड ऑफ ए स्क्वायर की। तो यहाँ पोस्ट कर दो, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो देयरफॉर क्या हो गया, मॉड ऑफ आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जे क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ के क्रॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। आप यहाँ ध्यान दो, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर की, तो यहाँ मैं क्या रख दूं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए यही तो मुझे प्रूफ करना था, देखिए बड़े आसानी से प्रूफ हो गया लॉजिकली, है ना। और नहीं तो जितना लेंदी इसको लिखा गया है उतना ही बड़ा उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें देखो तीनों जो है वो सदिश गुणन में है। जैसे एक टर्म में तीन टर्म है, तीनों सदिश गुणन में है, इनका एक अलग रूल होता है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अदिश गुणन का रूल जानिए क्या होता है, अदिश नहीं सदिश गुणन का रूल, है ना। रीटेक मूवी वगैरह जब बनती है तो उसमें रीटेक का ऑप्शन होता है, जब तक वो फिट नहीं होता है तब तक रीटेक होता है, डिलीट मारते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जो त्रिगुणन है, ये त्रिगुणन इसको कहते हैं, तो सदिश का जो त्रिगुणन है उसको जानो, उसका रूल क्या होता है। आगे चलकर उसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। क्या है देखो, सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, इनका इनसे डॉट गुणा होता है, माने अदिश गुणन होता है। ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और ये जो भी है वैसे आ जाता है, ना ये डॉट गुणन है और ना ही क्रॉस गुणा है, मतलब ना ही सदिश गुणा है ये, ना ही अदिश, वैसे ही गुणे में पड़ा रहता है। रूल क्या है देखो, इनको इनसे डॉट करते हैं, फिर क्या होता है यहाँ माइनस आता है। अब इनको इनसे डॉट करेंगे, याद करना बड़ा आसान है लॉजिकली। अब इनटू में यहां आ जाएगा सी, जब इनसे डॉट हुआ तो ये इनटू में गया, और जब इनसे डॉट हुआ तो ये इनटू में गया। पहले सी वाला आएगा फिर बी वाला आएगा। इन्हीं फार्मूले का यूज यहां करना है, ठीक रहेगा। चलिए करते हैं। तो यहां पर भी लॉजिकली आप लगाओ, जैसे भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को लॉजिकली लगाया, लॉजिक में लगाओगे ज्यादा ठीक है, तो बड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं पूरा लिख दूं, लिखूं, तो देखते हैं पूरा लिखते हैं इस बार। देखो जरा इस पर रूल लगाओ, पहले इनका और इनका डॉट होगा, है ना। देखो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, और ये ए इंटू में आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब इस आई का इससे डॉट होगा, आई डॉट ए, और ये आ जाएगा इनटू में। कोई दिक्कत तो है, ध्यान दो यहाँ पर। प्लस वही कहानी यहां पर भी, पहले जे और जे का डॉट होगा, जे डॉट जे, और ये ए आ जाएगा इनटू में, माइनस जे डॉट ए हो जाएगा ना, और जे आ जाएगा इनटू में। इसका इससे डॉट, ये इनटू में आ गया, अब इससे डॉट और ये इनटू में आ गया। वैसे यहां पर आ जाओ प्लस के डॉट के, क्यों के डॉट के, और ए आ जाएगा इनटू में। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोलो। फिर माइनस क्या आएगा, के डॉट ए इंटू के, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सिंस आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहां पर 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा, यहां वेक्टर ए माइनस, यहां देखो अभी आई डॉट ए इंटू आई, इसका मान क्या जाएगा 1, माने वेक्टर ए माइनस, ध्यान से देखें आप लोग, जे डॉट ए इंटू जे प्लस के डॉट के का मान 1, माने वेक्टर ए,
माइनस के डॉट ए इंटू के, या इंटू में डॉट नहीं लगाना भैया, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। अब देखो यहाँ वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, 3 वेक्टर ए कितना हो गया 3 वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई, माइनस यहाँ देखो जे डॉट ए इंटू जे, माइनस के डॉट ए इंटू के। अब हम लोग जानते हैं सिंस वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j a3k, इसको मान लो है ना, लेट। अब इस a को यहां पोस्ट कर दो। इनके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं 3 वेक्टर a माइनस, यहां देखो बेटा i डॉट a की वैल्यू रखो यहां a1i a2j प्लस a3k, और यहां इंटू i भी तो बचेगा है ना, यहां पर डॉट या क्रॉस नहीं लगाना है, माइनस यहां आ जाओ j डॉट a की वैल्यू रखो यहां पर भी a1i a2j प्लस a3k डॉट j नहीं इंटू j, डॉट डॉट यहां कुछ भी नहीं लगना है, इसे गुणे में पड़ा है, माइनस यहां आ जाते हैं k डॉट a a1i a2j a3k और इंटू k। अब हम लोग आ जाए यहां पर, ये तो बेचारा जैसा है वैसा ही रहेगा, यहां पर आते हैं ये अदिश गुणन हो रहा है, क्या हो रहा है अदिश गुणन हम लोग पीछे कर चुके हैं कि i का i से ही होगा, क्योंकि i डॉट i कितना होता है 1, और i का j से करने की जरूरत नहीं है, i को k से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि i डॉट j i डॉट k शून्य होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा i डॉट i 1, तो क्या बचेगा यहाँ a1, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, शून्य शून्य, और यहाँ क्या बचा देखो इंटू i, माइनस यहाँ पर भी आ जाओ भैया, यहाँ पर आ जाओ देखो j डॉट i शून्य हो जाएगा, क्यों जी कोई दिक्कत तो है नहीं, और j डॉट j कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा यहाँ a2, और j डॉट k क्या हो जाएगा शून्य, और इंटू क्या देखो j, माइनस यहाँ आ जाते हैं k डॉट i शून्य, k डॉट j शून्य, और k डॉट k 1, तो प्लस a3 बचेगा और इंटू k। यहां देखो 3 वेक्टर a माइनस यहां 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 कॉमन है कॉमन ना, कॉमन कर लो, क्या बच रहा है a1i, क्या बच रहा है वहां क्या बचेगा a2j, और वहां क्या बचेगा, और ये बताओ ये किसकी वैल्यू है वेक्टर a की, तो यहां रखो 3 वेक्टर a माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 वेक्टर a। देखो मुझे यही तो प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ पर अगर सदिश त्रिगुणन आता है तो ही क्वेश्चन कोई बच्चा करता है, एक बार मैं लास्ट में इसको फिर रिमाइंड कर दे रहा हूँ कैसे करते हैं, इसको इससे डॉट करते हैं पहले, और ये b इंटू में पड़ा होता है, माइनस इसको इससे डॉट करते हैं तो ये इंटू में पड़ा होता है, क्रम से दोनों के साथ होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये IIT 2012 में आया है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, IIT के नाम से लड़के डर जाते हैं कि IIT में आया हुआ क्वेश्चन, जबकि होता क्या है कि अगर आप अच्छे से स्टडी करो बढ़िया से, तो इंटरमीडिएट लेवल में ही 12th लेवल में ही आपके IIT के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो कहीं अलग से कुछ नहीं है, यहाँ पर एक जगह पॉइंट आएगा, उसको देखते हैं हम लोग क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहीं से शुरुआत होगा, सिंस उसने क्या दिया देखो a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b, उसने यही तो बोला है,
ध्यान दें, यदि a तथा b के लिए मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √29 और a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b है, तब इनकी वैल्यू मुझे बतानी है। मतलब अगर मुझे a प्लस b की वैल्यू पता हो गई तो उसका डॉट मल्टीप्लाई माने अदिश गुणन करेंगे तो मुझे आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे a प्लस b को जानना जरूरी है। तो क्या है, यहाँ से देखो, हम लोग जानते हैं सिंस जो a क्रॉस b होता है इसको हम लोग अगर b क्रॉस a बना दें तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको अगर मैं a समझूं, ये लिखा है a क्रॉस b, तो इसको जैसे हम b क्रॉस a करेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, a क्रॉस 2i प्लस 3j और प्लस 4k इज इक्वल टू, इनको उलट देते हैं और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इनका सदिश गुणन करते हैं सारणिक के मेथड से तो दूसरी पंक्ति ये बनेगा और तीसरी पंक्ति ये बनेगा, और इसका मतलब होगा कि दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा। तो सारणिक का नियम है कि अगर पंक्तियों को आपस में विनिमय कर दिया जाए, अगल बगल बने एडजेसेंट साइड जो है उनको अगर अगल बगल ऐसे बदला जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, चिन्ह बदल जाता है। उसी कहानी से यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब अगर मैं इनको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, देखो a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, b क्रॉस 2i प्लस 3j और प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर देखो ये कॉमन है, कॉमन है ना, कॉमन कर लो वेक्टर a, जब ये कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ, और प्लस वेक्टर b क्रॉस 2i प्लस 3j और प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बिंदु बन के आ रहा है, देखिए ये भी कोई सदिश ही होगा भाई, दो सदिश a और b को जब हम योग करेंगे, परिणामी निकालेंगे तो कोई सदिश ही तो प्राप्त होगा, और ये एक सदिश है। इन दोनों का क्रॉस गुणा यहां शून्य आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दो कि a क्रॉस b शून्य कब होगा, जब यह साइन 0 होगा। साइन 0 ने मतलब कि a और b समांतर होगा। क्यों, जब a और b ऐसे समांतर होंगे तभी तो कोण 0 आएगा, तभी तो इतना 0 बनेगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू शून्य कब होता है, जब वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b होता है। तो इन दोनों का क्रॉस गुणा शून्य होने का मतलब क्या है, ये और ये समांतर है। यहां पर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या है, समांतर है इसके, 2i प्लस 3j और प्लस 4k इक्वल है ना, क्यों जी, पैरेलल है। तो समांतर है, इसका मतलब समरेख है। क्यों, समांतर समरेख का रूल एक ही तो है ना। तो क्या होता है ऐसी कहानी में, ये जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा 2i प्लस 3j और प्लस 4k के इक्वल होगा। तो इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ऐसे जगह 2 लैम्डा i 3 लैम्डा j और प्लस 4 लैम्डा k, ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b मुझे प्राप्त हो। अब इसका मॉड निकाल दो, क्या करें, मॉड निकाल दो। देखो मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, भाई i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग, 16 लैम्डा स्क्वायर। और देखो मॉड ऑफ a प्लस b की वैल्यू मुझे पहले से पता है,
√29 यहाँ रख, क्या आएगा यहाँ √29। तो यहाँ अंडर रूट में देखो क्या बन के आ रहा है 29 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आएगा प्लस माइनस आएगा ना, लैम्डा बाहर आएगा √29। इस √29 से कैंसिल हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या है ±1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के यहां पोस्ट कर दो, इसको फर्स्ट मान लो तो कहां रख दें फर्स्ट में रखने का रख दीजिए। चलिए है ना, देखते हैं कि यहां मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहां रख दो, बाहर ही रख दो, प्लस माइनस है ना तो यही रख दो प्लस माइनस क्या आया देखो 2i और प्लस 3j और प्लस 4k। देखो मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई ना, तो मुझसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो किसका वैल्यू पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसका वैल्यू पूछा है। देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट -7i प्लस 2j और प्लस 3k की वैल्यू पूछा है उससे। तो a प्लस b की वैल्यू रखो ये प्लस माइनस 2i प्लस 3j और प्लस 4k डॉट इसको लिखो -7i प्लस 2j और प्लस 3k। अब देखो ये सदिश अदिश गुणन है ना, तो अदिश गुणन कर दो। अब इस प्लस और माइनस के चक्कर में मत पढ़ना, इसको बाहर पढ़ा रहे तो इनका डॉट गुणा कर दो तो i का i से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा देखो -40, j का j से हो जाएगा +6 और k का k से हो जाएगा और +12। कितना आएगा देखो 12 और 6 18, 18 में 14 क्या 4, कितना आ गया ±4। मतलब मेरा वैल्यू कितना है यहाँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट -7i प्लस 2j और प्लस 3k की वैल्यू कितनी आ गई ±4। ये IIT 2012 में आया है, IIT मेंस में आया है क्वेश्चन 2012 में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा बहुत टफ था, IIT के नाम से लोग डर रहे हैं, क्यों जी बड़े आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी IIT से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन भी IIT लेवल का है। ये देखिए IIT 2016 मेंस का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में देखो, उसने बोला है कि यदि ए बी सी इकाई सदिश है, इकाई सदिश मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू 1, तीनों का मापांक 1 होगा अगर इकाई सदिश है। फिर क्या कह रहा है तथा इतना बराबर इतना हो, जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो ए बी और सी अगर समांतर नहीं है, मतलब बी और सी के बीच कोण अगर 0 नहीं है, तो आप ए और बी के बीच का कोण बताओ। तो अभी मैंने सदिश निर्गुणन सिखाया था, उसी के नियम पर ये चलेगा। देखो पहले इनका डॉट होगा, है ना, ए डॉट सी इंटू बी, ठीक है, माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू इसका यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो √3/2 इंटू बी और प्लस √3/2 इंटू सी। अब देखा जाए तो इधर का जो सदिश है वो इस सदिश के इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहां देखो ये जो है b के इंटू में है, तो यहां पर देखो √3/2 b के इंटू में है, और ये जो है वो c के इंटू में है, ऐसे √3/2 भी c के इंटू में है। तो गुणांकों की तुलना करने पर, किसकी गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर,
तो देखो उसने पहले ही कह दिया है कि बी और सी समांतर नहीं है। और जिसका कोण मुझसे पूछा है, किसका पूछा है, ए और बी के बीच का कोण पूछा है, तो आप ए और बी का यहाँ तुलना कर लो, इसकी तुलना करने से कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ देखो सी के साथ ए डॉट बी माइनस में है, और यहां सी के साथ देखो क्या है, √3/2 है। इस माइनस को मैं उधर भेज दे रहा हूं, और यहां ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, -√3/2। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1, यहां तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब आप सोचो ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, cos π/6 की वैल्यू होती है। अभी मैं नेगेटिव पे ध्यान नहीं दे रहा हूं कि √3/2 की बात मैं कर रहा हूं, cos 30 की वैल्यू होती है ना। अब देखो यहां 1 से मल्टीप्लाई हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, cos थीटा। अब आप सोचो cos नेगेटिव कहां होता है, सेकंड में और थर्ड में, तो पहले सेकंड आता है ना, तो ये देखो ऐसा हो सकता है cos π -π/6 रहा होगा, तो माइनस cos थीटा हुआ होगा। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दो, थीटा इक्वल टू 5π/6, क्यों, आप 1 पाई में से π/6 माइनस करो, देखो 5π/6 आएगा ना, ये थीटा हो गया किसके बीच का, ए और बी के बीच का कोण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये IIT 2016 में क्वेश्चन देखो कितना आसान है, सदिश त्रिगुणन है। उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप ध्यान दें कि IIT 2019 में ये क्वेश्चन दिया है। कहानी को देखो, कुछ है नहीं, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं पढ़ रहा हूं, देखो क्या बोला उसने कहा कि यदि वेक्टर A = I - j, ठीक है, तथा वेक्टर B = I + j + k, तथा वेक्टर C कोई एक सदिश है कि जब मैं A क्रॉस C करता हूं, माने A के साथ C का क्रॉस गुणा किया जाए और B को उसमें प्लस कर दिया जाए तो 0 प्राप्त हो जाता है। और अगर मैं इस सदिश A को मैं C के साथ अदिश गुणन करता हूं तो मुझे 4 प्राप्त होता है। तो कह रहा मॉड ऑफ C² बताओ। तो मॉड ऑफ C² को निकालना तब आसान हो जाता है जब मुझे वेक्टर C पता हो। क्यों जी? तो जब मुझे वेक्टर C पता होगा तो उसका मॉड ऑफ C भी पता चल जाएगा, और जब मॉड ऑफ C होगा तो इसको स्क्वायर भी कर लेंगे। तो पहले वेक्टर C को पता करना है, तो जिसको पता करना होता है इसी को हम लोग मान लेते हैं। माना वेक्टर C = C1I + C2j और +C3k, इसको मान लो। अब कंडीशन पे आ जाओ। पहला कंडीशन क्या है, ये है, देखो सिंस क्या उसने बोला, A क्रॉस C + B = 0, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इनको अगर मैं उधर भेज दूं तो वेक्टर B = क्या हो जाएगा, -A क्रॉस C। अब आप जानते हो सदिश गुणन को, अगर मैं इसको C क्रॉस A कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब यहां पर देखो C क्रॉस A निकाल लो, क्या निकाल ले, C क्रॉस A। तो पहला क्या बनेगा मेरा, I J K, और दूसरी पंक्ति कहां से आएगी, C से आएगी। तो C का कोएफिशिएंट लिखो यहां, C1 C2 C3, और क्रॉस A का कोएफिशिएंट 1 और K नहीं है तो 0, 1 -1 0। इनको एक्सपेंड कर लो। यहां पर वेक्टर B की वैल्यू रख दो। क्या है, देखो वेक्टर B की वैल्यू यहां से देखो, I + J + K = इनको विस्तार कर दो। ये I उतार दो, जिसको उतारते हैं उसके सामने एक स्तंभ और पंक्ति छोड़ देते हैं। इनका तिरछा गुणा करो 0, फार्मूले में माइनस आता है। इनका मल्टीप्लाई देखो -C3 है, और -C3 यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, +C3। ये माइनस में उतरेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, है ना। इनका तिरछा गुणा करो 0, फार्मूले में माइनस करो, यहां क्या आ जाएगा, C3, है ना, प्लस K उतरेगा,
देखो ये स्तंभ छूट जाएगा और ये पंख छूट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा -C1 है ना, और इनका मल्टीप्लाई हो तो फार्मूले में -C2। फिर से लिखिए I प्लस J और प्लस K इक्वल टू क्या आ गया देखो C3I है ना, माइनस माइनस प्लस C3J, ठीक। और यहां माइनस कॉमन कर ले तो, या ऐसे रहने दो, माइनस कॉमन ना करो, ऐसे रहने दो, प्लस -C1 -C2K। देखिए ये सदिश और ये सदिश इक्वल है, इनका मतलब क्या हो कि I का कोएफिशिएंट I के इक्वल है, J का कोएफिशिएंट J के इक्वल है और K का कोएफिशिएंट K के, मतलब कोएफिशिएंट का तुलना कर दो, गुणांकों की तुलना करने पर। हिंदी में क्या लिखा है, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखो I के साथ C3 और I के साथ 1, तो C3 इक्वल टू 1, देखो C3 मुझे पता चल गया, ठीक। अब J के साथ C3 है, इसको भी गुणांक का तुलना करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। और K के साथ क्या लिखा है, और यहां K के साथ 1, तो क्या आ रहा है -C1 -C2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तुम्हारा सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इसको मानूंगा क्योंकि अभी यहां मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू रखनी है। तो अब देखो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता है, जहां कहीं भी दो वेरिएबल होंगे वहां दो इक्वेशन होना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन का कंडीशन देखो कहां दिया हुआ, ये देखिए, देखिए सिंस वेक्टर A डॉट वेक्टर C इक्वल टू कितना है 4। अब यहां वेक्टर A को रखो, देखो क्या लिखा है I -J और डॉट C मेरा क्या है C1I C2J और C3K इक्वल टू 4। इनका अदिश गुणन कर दो, मतलब I को I से क्या हो जाएगा C1, J को J से, देखो माइनस और प्लस -C2, और K को यहाँ K है ही नहीं, तो जब K का K से जाएगा तो 0 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन तुम्हारा थर्ड हो गया। अब आप इनको और इनको सॉल्व करके C1 C2 नहीं निकाल पाओगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट मेरा क्या देखो -C1 -C2 इक्वल टू 1, सेकेंड मेरा क्या देखो C1 -C2 इक्वल टू 4। ऐड कर दो, ये देखो कैंसिल हो गया, -C2 -C2 -2C2 इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो C2 इक्वल टू -5/2 है ना। पॉज करो वीडियो को, सही आ रहा है। अब क्या करना है, इस C2 की वैल्यू -5/2 चाहे यहां पोस्ट कर दो चाहे यहां पोस्ट कर दो, बस C1 मालूम हो जाएगा। कहां रख दे, थर्ड में रख दे, तो यहां लिखो थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, यही तो मेरा थर्ड है, यहां मैं रख रहा हूं, देखो C1 C2 देखो ये माइनस में, वैल्यू भी मेरी माइनस में है, रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +5/2 इक्वल टू कितना है देखो 4, कितना है 4। अब ये 5/2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो 4 - 5/2 कितना आएगा 4 2 8, 8 में 5 क्या 3/2, सॉरी कितना आ गया 3/2, ठीक है। अब आपका C1 C2 और C3 की वैल्यू कहां रख दें फर्स्ट में, तो यहां लिखो C1 C2 तथा C3 का मान कहां रख दें फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट मेरा क्या है वेक्टर C2 है, C1 की वैल्यू रखो कितना है देखो बेटा 3/2 I प्लस C2 की वैल्यू रखो -5/2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/2
जे, और C3 की वैल्यू देखो क्या बेटा 1, तो +1 के। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, मॉड ऑफ C का स्क्वायर, तो आप पहले मॉड ऑफ C निकालो, कितना आएगा देखो, इनका स्क्वायर, क्यों होगा इसे, इनका स्क्वायर 25/4, और यहां पर 1 है ना, 1 का स्क्वायर, यहां पर क्या करें हम 4 एलसीएम कर लें, कितना आएगा यहां पर देखो 9 + 25 और +4, ये तो आएगा, देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक तो है, इनको प्लस करो, कितना आएगा 38/4, देखो 25 और 9 34 और 4 38, ये क्या है मॉड ऑफ C है, मुझे क्या चाहिए मॉड ऑफ C स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या कर दें दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो इसका रूट हट जाएगा, और ये 2 से कैंसिल भी हो रहा है, कितना आ जाएगा 19/2, देखो कैंसिल नहीं हो रहा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 19 जा 38। मॉड ऑफ C स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था, 19/2 आ गया आपका, इसकी वैल्यू कितना आसान है, क्या किया गया कुछ नहीं, C को पूछा था, C को मैंने मान लिया, पहला कंडीशन ये था, इसको अप्लाई किया, अब यहाँ पर B की वैल्यू देखो, इसका कोएफिशिएंट का तुलना किया, C1 C2 C3 मुझे मिल गया, भाई यहां से कुछ तो मिला ना, नहीं मिला तो दूसरे कंडीशन को यूज किया मैंने, उनसे इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व किया, मिल गया, और उसको उठा के यहां पोस्ट करो, फिर मॉड ऑफ C निकाल दो, कौन सा बहुत कठिन है, आईआईटी के क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं ना, हर बार वेक्टर से आता है एक क्वेश्चन, एक तो पक्का आता है, ठीक है।